डॉक्टर साहब, मैं खाना बहुत कम खाती हूँ, डाइट करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, हर जतन कर लिया है, बेशुमार टोटके आजमा लिए हैं, लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जिन्होंने हर टोटका आजमा लिया है, खुराक भी कम है, लेकिन इसके बावजूद वज़न कम नहीं हो रहा। तो ये ऐसे ही है कि आपने जाना इस्लामाबाद है, लेकिन आप बैठे फैसलाबाद की बस में हैं। तो भाई, जब तक सही आप बस में नहीं बैठेंगे तो इस्लामाबाद अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आज की वीडियो में सबसे बड़ी वजह कि जब ख़वातीन डाइट भी कर रही हैं, ठीक है जी, एक्सरसाइज भी कर रही हैं, टोटके भी आजमा रही हैं, वज़न क्यों कम नहीं हो रहा? वजह क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से वो हार्मोन है जिनकी वजह से वेट रुक जाता है एक जगह पे, खुराक भी कम है, एक्सरसाइज भी हो रही है, लेकिन वेट रिडक्शन नहीं हो पा रही। इसके साथ साथ कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे ये पता चल सके कि क्या आपका इशू या प्रॉब्लम वाकईतन हार्मोनल है। और तीसरे नंबर पे जनाब, इसका कुदरती ट्रीटमेंट, नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट, उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई एम वसीम मिर्ज़ा और चैनल मिस्टर हेल्थ है जी। लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन कमेंट सेक्शन आपके लिए। तो डायरेक्टली अपॉन टॉपिक, ख़वातीन आती हैं जी क्लिनिक पे, डॉक्टर साहब बहुत कुछ करके देख लिया है, वज़न कम नहीं हो पा रहा, अब तो घर वाले तंग आ गए हैं। वो मुझे ये कहते हैं कि नहीं भाई, तुम्हारी खुराक बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बहुत कम खाती हूँ। एक्चुअली में मैं डाइट भी करती हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैंने यूट्यूब की वसातत से बहुत सारे टोटके भी आजमाए हैं, लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा। तो ऐसे ख़वातीन के लिए ये वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपका इशू हार्मोनल है। उसके बाद फिर जो केस टेक करते हैं हम, थोड़ा सा मैं आपको झलक दिखाता हूँ। तो डिस्कस करते हैं वो कौन से फंडामेंटल हार्मोन्स हैं। तो दोस्तों, बल्कि बहनों, बेटियों, के देर आर 4 फंडामेंटल हार्मोन्स। 4 ऐसे हार्मोन्स हैं जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं आपके वेट गेन के साथ या रिडक्शन नहीं हो पा रही। तो वो कौन से हार्मोन है? सबसे पहले नंबर पे थायराइड। ठीक है जी। अब ये थायराइड करता क्या है? ये भाई आपकी एक्टिविटी को, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब जब इसमें बिगाड़ पैदा हुआ, इसका काम स्लो हुआ, तो इसने क्या करना है? जो खुराक आप खा रही हैं उसमें जो कैलोरीज हैं उसको बर्न नहीं करना, जिसके नतीजे में क्या है कि वेट एक जगह पे रुक गया है। चाहे आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज करें, जितना मर्जी खाना कम खाएं, पीछे क्या कार फरमा आया? थायराइड। वो जनाब थायराइड जो सा है वो सोया हुआ है, मुकम्मल काम नहीं कर पा रहा जिस मकसद के लिए उसको यहाँ पे लगाया गया है। तो नंबर 1 हार्मोन कौन सा है जी? थायराइड। नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, खास तौर पे आजकल के हालात में। हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। दोस्तों, ये एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन आप इसे कह लें। ख़वातीन, बच्चों की स्ट्रेस है, हस्बैंड की स्ट्रेस है, डोमेस्टिक इशू है, बेशुमार आप यूँ समझ लें कि प्रॉब्लम हो सकते हैं स्ट्रेस जनरेट करवाने में। बेशुमार इश्यूज हैं, कोई भी आप कह लें, इन्वायरमेंटल हो सकता है, डोमेस्टिक हो सकता है, पर्सनल हो सकता है। तो कॉर्टिसोल जनाब, स्ट्रेस हार्मोन, इसकी वजह से भी वज़न ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है या फिर कम नहीं होता। एक और बात, बहुत ही ज़रूरी बात, वो बेटियां जो एग्ज़ाम से गुजरती हैं, ड्यूरिंग एग्ज़ाम, तो अगर वो स्ट्रेस में चली गई हैं तो भी उनका वेट गेन होगा। जाहिर है कि महीना 1.5 माह रहते हैं भाई एग्ज़ाम, तो उस दौरान फिर पिंपल्स का निकलना, वेट एकदम बढ़ जाना, भूख ना लगना या कम खाना, ये कॉर्टिसोल। ओके जी। नंबर 3 है जी इंसुलिन। इस पे तवज्जो कम है, मीठा भी खाना है, नान, कुलचा, चावल,
हुआ क्या, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गई, तो इंसुलिन ने काम करना छोड़ दिया। तो थर्ड वन इज इंसुलिन। नंबर 4 पे आता है जी एस्ट्रोजन। दोस्तों बेसिकली ये जोड़ा है हार्मोन का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ज़्यादा रेलेवेंट कौन सा है, एस्ट्रोजन। ये क्या करता है जी, ये जो से पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल फ्लो उसमें बिगाड़, कभी कम कभी ज़्यादा। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है जी कि बेली फैट भी जनरेट हो रही है और ये बटक्स ग्लूटियल मसल्स हैं ये भी बढ़ गए हैं। तो दोस्तों ये 4 फंडामेंटल हार्मोन्स जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं आपकी वेट गेन में और रिडक्शन नहीं हो पा रही है आपकी। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम हार्मोनल है या कोई और इशू है। तो भाई अगर भूख बहुत ज़्यादा लग रही है या नहीं लग रही, अगर आप परेशान रहते हैं, नंबर 3 मीठा खाने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है, फिर चेहरे के बाल बढ़ गए हैं, बॉडी की स्पेसिफिक एरियाज हैं जो उनसे, ये बैली हो सकता है, ये बटक्स हो सकते हैं, ये गर्दन के पीछे ये हिस्सा, यहाँ पे अगर मसल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं, फैट इकट्ठी हो गई है, तो जनाब ये वो साइंस हैं। और सबसे बड़ी बात, आप एक्सरसाइज भी कर रही हैं, आप डाइट भी कम ले रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वेट रिड्यूस नहीं हो पा रहा, ये बहुत बड़ा साइन है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम हार्मोन है। तो आपने क्या करना है, हार्मोन का टेस्ट है जी, इसमें थायराइड का टेस्ट करवा लें, इंसुलिन वो चेक करवा लें, इसके अलावा जनाब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, फिर कार्टिसोल। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो दोस्तों होम्योपैथी आपकी मुआवन, आपकी मददगार नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है जी। तो होम्योपैथी में हम करते क्या हैं, हमने आपके जो हार्मोन का बिगाड़ है उसको करना है अलाइन। कुदरत ने जिस मकसद के लिए बॉडी के अंदर जो जो अज़ा, जो जो ग्लैंड्स इनको जनरेट करते हैं, हमने उन ग्लैंड्स को, उन अज़ा को उनका काम याद दिलवाना है। तो जब ये रेगुलेशन हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर आप डाइट भी अगर कम करती हैं, एक्सरसाइज भी करती हैं, तो वेट भी कम होगा। तो वैसे तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर स्पेसिफिक डिजीज़ इन होम्योपैथी, लेकिन मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बेस पे मैं 2-3 मेडिसिन आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन पल्साडेला नाइग्रा है। इसमें क्या है जी कि टका के भूख लगती है, मुरगन चीज़ें जो उनसी उनकी ख्वाहिश है, आइसक्रीम की ख्वाहिश है, और चेंजेबल मूड स्विंग, एकदम हंसी एकदम रोना और अपनी बात पे कायम ना रहना, ये पल्साडेला का टैग लाइन सिम्टम है भाई। ठीक है जी। इसके अलावा ठंडे पानी की ख्वाहिश, आइसक्रीम की ख्वाहिश और मुरगन चीज़ें बड़े शौक से खाना, दिस इज़ पल्साडेला। नंबर 2 पे जी कलकरिया कार्ब आता है। कलकरिया कार्ब में भी मीठे की ख्वाहिश है जी। उसके अलावा मैंने मैदे का जिक्र किया जिसमें कुलचा है, पूड़ी है, या फिर भूख बहुत ज़्यादा लगती है, फिर उसमें चेंज आता है, भूख कम लगना शुरू हो जाती है। कलकरिया कार्ब में दोनों साइंस मिलते हैं, ज़्यादा भूख भी मिलती है, कम भूख भी मिलती है। पेशेंट कहती है डॉक्टर साहब ये मुझे पूड़ी हलवा बड़ा पसंद है, अंडे में बड़े शौक से खाती हूँ। ठीक है जी। तो ये कलकरिया कार्ब है। नंबर 3 पे आ जाती है जनाब लाइकोपोडियम। थोड़ा सा भी खाने से पेट, डॉक्टर साहब डाइजेस्टिव इशू जनरेट हो जाता है, खट्टे डकार आते हैं, पेट में गैस इकट्ठी हो जाती है, कुछ करने को दिल नहीं करता, हर वक्त थकावट रहती है। तो मेरी बहनों और बेटियों, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि होम्योपैथी ट्रीट करती है पेशेंट को अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। मतलब जो आपने मुझे अपना फ्रेम देना है, मैंने उस हिसाब से उसके सामने आपकी मेडिसिन पुट कर देनी है, और वो मेडिसिन विद इन फ्यू डेज आपको बताएगी कि होम्योपैथी क्या चीज़ है। ये जो 3-4 मेडिसिन हैं ये उर्फे आम है, यूँ समझ लें कि सो कॉल्ड रेमेडीज
फॉर वेट रिडक्शन, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये काम करें या ना करें इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप कंसल्टेशन ले लें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपनी इलामात बताएं, आपको गाइड कर दिया जाएगा, या कमेंट सेक्शन में आप अपनी इलामात बता सकती हैं बगैर किसी झिझक के। तो मैं वीडियो को समाप्त करने लगा हूँ। सबसे पहली रीज़न कि जी डाइट भी कम है, एक्सरसाइज भी हो रही है, टोटके भी जमाए जा रहे हैं, वेट कम नहीं हो रहा। इट मीन्स कि प्रॉब्लम इज हार्मोनल। अब हार्मोन में हमने जिक्र किया कि देयर आर 4 फंडामेंटल हार्मोन्स हैं जी, जिसमें हमने एस्ट्रोजन का जिक्र किया, इंसुलिन का जिक्र किया, कार्टिसोल का जिक्र किया, थायराइड का जिक्र किया। फिर हमने बात की कि इसकी साइंस क्या है। साइंस में मैंने आपको बोला कि ये बाल आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा जनाब हर वक्त थके रहना, फटीग सिंड्रोम हो गया जी, कुछ करने को दिल नहीं करता, ग़िज़ा कम है, वेट गेन हो रहा है। स्पेसिफिक एरियाज 3 है, बटक्स, ठीक है जी, ग्लूटियल मसल्स आई मीन, उसके अलावा ये एरिया बेली फैट। तरीका इलाज की बात मैंने की होम्योपैथी, तो होम्योपैथी में मैंने आपसे 3-4 मेडिसिन शेयर की, लेकिन मैंने साथ ये भी बोला कि ये हतमी नहीं है। हतमी वही होगी मेडिसिन जो आप मुझसे शेयर करते हैं कि डॉक्टर साहब ये मैंने इन साइंस एंड सिम्टम्स के मुकाबिल आपकी मेडिसिन को पुट करवा देना है, कर देना है। तो जनाब ग्राउंड आपके लिए खुला है, कॉल भी कर सकते हैं, कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।